नमस्कार किसान साथियों, आपका हमारी चैनल गुरु राजपूत फार्मर में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपको ये सोयाबीन दिख रही होगी जो कि हमारी ब्लैक गोल्ड है। और इसकी अगर डेट की बात करें, मतलब जो बिजाई से लेके अभी की जो कंडीशन है, इसकी अगर डेट की बात करें तो लगभग 73 से 75 दिन की इस वैरायटी की अवस्था है। और सोयाबीन है जिसमें हमने एक ही स्प्रे किया था, कोई ज़्यादा स्प्रे नहीं किया था, क्योंकि बारिश अच्छे समय पे होती रही और ज़्यादा हुई, इसके चलते मतलब जो इंसेक्ट या बीमारियां थी कम ही लगी, तो उसके चलते स्प्रे नहीं करना पड़ा हमें। और इस ब्लैक गोल्ड वैरायटी में सबसे अच्छी बात यह रही कि फलियां भी ज़्यादा आई है, और कुछ कुछ फलियों में 3 दानों की फलियां ज़्यादातर है। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये पूरे पौधे हैं, जैसे 2 3 4 पौधे एकत्रित या एक साथ है, तो इस प्रकार से। और नीचे लास्ट में भी कुछ फलियां जमी हैं, और इस प्रकार से पूरे पौधे में इस प्रकार से फलियां हैं। और अगर अभी मैं दिखाऊं तो इस प्रकार से टॉप तक पूरे ऊपर तक है। कुछ फली या वीन या पोड बोलते हैं अगर हम, तो इस प्रकार से कुछ ख़राब भी हुई, कुछ इंसेक्ट वगैरह ने या पक्षी ने खाया हुआ होगा, क्योंकि इल्लियों का होता तो इल्लियाँ दिख जाती या नज़र आ जाती। और अगर फली में दाने की अगर बात करें तो जैसे मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ तो किस प्रकार से आ गया है। तो अभी मैं फली को निकालता हूँ और इसमें दाने देखते हैं हम किस प्रकार से आ गए हैं। तो आप देख सकते हो कि इस प्रकार से दाने आ चुके हैं, जो कि मैंने 3 दाने की फली निकाली थी, और इस प्रकार से दाने आ चुके हैं। और इस वैरायटी में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो येलो मोजक है, जो YVM, बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि इसमें मैंने जैसे एक ही स्प्रे किया था, आपको पहले बता रहा, अभी दोबारा से बताता हूँ। और वाइट फ्लाई के लिए जैसे हमने थाइमोथाक्साम का स्प्रे ही किया था, और इंसेक्टिसाइड के लिए मतलब इलियो के लिए जो क्लोराइंटिनिलिप्रोल जो कोरोजन वाला फार्मूला होता है उसका स्प्रे किया था। और एक फफूंदनाशक के रूप में एजोक्टाविनोर जो टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन आता है उसको डाला था। सोयाबीन की फसल में सबसे ज़्यादा बेस्ट जो फफूंदनाशक, और फलियों में दाना अच्छे से मैच्योर हो और पौधे लंबा टाइम तक हरा बने रहे, क्योंकि जो सोयाबीन की फली बनते टाइम या दाने भरने की जो अवस्था रहती है उस टाइम पौधे में ताकत या जड़ तंत्र ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, नहीं तो फलियाँ में दाना प्रॉपर साइज ग्रेन नहीं होता। तो इसके लिए इस वैरायटी में सबसे अच्छा रिज़ल्ट जो प्रोएक्सर आता है, जो VSF का, उसका रिज़ल्ट बेस्ट मिलता है। लेकिन हमने एक ही स्प्रे किया है, सोयाबीन में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सोयाबीन में हमारी मतलब बहुत कम लाग लगी हुई इस बार। जो फर्स्ट टाइम ही हुआ है कि इतनी कम लाग में, और जो एवरेज रहेगा वो तो आगे ही पता लगेगा कि 4 बोरा एकड़ निकल रही है या 5 बोरा एकड़, जो भी रहेगा। हमारे यहाँ पर जैसे मूंग के प्लॉट रहते हैं तो लगभग 5 और अधिकतम 6 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज़्यादा नहीं निकलती सोयाबीन हमारी। और इस बार थोड़ी समस्या ये हो गई थी कि सोयाबीन जब हमने लगाई तो थोड़ी सी बारिश ज़्यादा हो गई थी स्टार्टिंग में, और उसके बाद जैसे हमें लग रहा था कि पानी नहीं आया, जैसे अब बोनी के 12 से 13 दिन के बाद हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हुई थी, तो उसके चलते कुछ कुछ जगहों पे सोयाबीन का जो अंकुरन था वो कम हुआ था। तो उसके चक्कर में थोड़ी सी ऐसा लग रही था कि सोयाबीन की जो पौधों की संख्या प्रति एकड़ के हिसाब से कम है, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके बाद बारिश कंटिन्यू होती रही। और इसमें जैसे हमने हाइट थोड़ी सी कम लग रही थी हमारी फसल में, तो हमने इसमें जैसे 20-20-13 और उसके साथ अतिरिक्त यूरिया जो नाइट्रोजन होता है 46% वाला, उसका स्प्रे किया था। और आप पत्ते देखेंगे तो कहीं कहीं पे खाए हुए देखेंगे, जो कि क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक ही स्प्रे किया हुआ है। और जैसे अगर मैं आपको और दोबारा भी दिखाऊं तो फलियां बहुत सारी जमी हैं, और कोई भी फली ऐसी नहीं है मतलब कटी हुई, या कुछ एक पौधे में या कहीं कहीं पे एक आध फली मिलेगी। तो इतना तो हम स्प्रे करते उसके बावजूद भी कहीं या इक्की दुक्की जो फलियां या इल्लियाँ खा जाती है। तो सबसे अच्छा इस बार हमारा ये रहेगा इसमें कि जो हमारा दवाइयों का खर्चा था वो प्रति एकड़ के हिसाब से बहुत कम रहेगा, क्योंकि जब सोयाबीन हमने बोनी की थी उसके बाद सोयाबीन का रेट हमारे यहाँ पर डाउन होता ही गया। और अभी की कंडीशन ये है कि 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से 4,000 रुपये, 4,500, 3,800 इस प्रकार से मंडी में भाव चल रहा है। जो अभी सोयाबीन का सीज़न मतलब आउट है, अभी सोयाबीन आई ही नहीं है। अगर जैसे हमारी सोयाबीन की फसल आ जाएगी, जब पता नहीं रहेगा, क्योंकि जब सीज़न आ जाएगा सोयाबीन का तो मंडी में आवक ज़्यादा हो जाएगी, तो भाव या रेट का पता नहीं रहेगा, वो डाउन हो सकता है। तो इसके चलते हमने हमारी मेहनत में बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हम इसमें स्प्रे एक किया था, और वह इस कारण किया था कि हम इसको निरंतर निगरानी करते रह रहे थे सोयाबीन की फसल की, कि अगर
ज़रूरत से ज़्यादा या पौधे में जैसे इक्की दुक्की ईल कहीं कहीं पे जैसे हम 5 से 6 जगह देख रहे थे तो सिंगल ईल कहीं मिल रही थी तो उतनी रहती, उससे ज़्यादा अगर इल्लियाँ रहती तो हमारे लिए सबसे प्रथम यह रहता कि सोयाबीन की कीमत या उसका मंडी भाव हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। फिर उसके बावजूद अगर कोई इंसेक्ट लगता या कोई और बीमारी लगती तो फिर दवाइयों का कितना ही खर्च लगता हमें करना पड़ता, क्योंकि सबसे प्रथम या सबसे पहले हमें हमारी फसल को सुरक्षित रखना, उसके बाद एवरेज आएगा और एवरेज के बाद जो भी फिर रेट मिले वो तो थर्ड टाइम पे रहेगा। तो इसके लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, तो इस कारण से हमारी फसल में थोड़ी सी जो लाग रहेगी इस बार कमी रहेगी। आगे पता नहीं एवरेज क्या निकलेगा, अभी तक तो कंडीशन के हिसाब से 4 से 5 कुंटल प्रति एकड़ हो सकती है, लेकिन आगे जब भी निकलेगी पता लगेगा और मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि कितना एवरेज रहा हमारा और कितना नहीं। तो इस प्रकार से जो हमारी ये ब्लैक गोल्ड है मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दी है। और आप सभी किसान भाइयों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।